महाबोधि बुद्ध विहार का जो ये आंदोलन आज चल रहा है, केंद्र सरकार को, स्टेट सरकार को हमें झुकाना पड़ेगा। यहाँ जिन लोगों ने देश में कुछ बनाया नहीं, वो आज कब्जेदार बन गए हैं, ये सोचना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध का उतना आदर नहीं करते। हमारे पुरख है, बौद्ध धर्म के पुरख के पवित्र स्थानों पर कब्जा कर दिया। देश का बौद्धवासी आज जागरूक हुआ। कुशवाहा समाज है, बोरिया समाज है, हरिद्वार समाज है, बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। देश में क्रांति करके दिखाई। बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ हम लोग बढ़ गए, संविधान को बदल देंगे, बिठा देंगे। ये हम बाबा साहब की विरासत है। अम्बेडकरवादी लोग पूरे देश भर के सड़क पे आएंगे। महाकरुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बौद्ध सत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। सभी भारतवासियों को बौद्ध पांडे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है, ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। जिस बुद्ध ने युद्ध नहीं तो बुद्ध दिया, मानवता का संदेश दिया, यह भारत की छवि बदलने की कोशिश की। यह विषमतावादी व्यवस्था में भगवान बुद्ध का विचार आज पूरे दुनिया में पहुंच गया है। लेकिन भारत में भगवान गौतम बुद्ध का उतना आदर नहीं कर सकते। आज जो ये आंदोलन है, हमारी सीधी सी मांग है कि महाबोधि बुद्ध विहार हमारा, बौद्धों का, हमारे पुरखों ने उसको बांधा। भगवान गौतम बुद्ध को वहां से संबोधि मिली। सम्राट अशोक ने बाद में वहां बिहार की निर्मित की, जिन्होंने कुछ बनाया नहीं इस देश में। जिन लोगों ने देश में कुछ बनाया नहीं, वो आज कब्जेदार बन गए हैं, ये सोचना पड़ेगा। ये देश को किसने दिया है? ये देश को देने वाले हमारे पुरख है, बौद्ध धर्म के पुरख है। जैन समाज ने इस देश को दिया है, मुस्लिमों ने दिया है, यहाँ की निर्मित की है। लेकिन जो यज्ञ में बैठे, जो पूजा पाठ में बैठे, गाय भैंस की हत्या की, उन्होंने बौद्ध धर्म लुप्त होने के बाद हमारे पवित्र स्थानों पर कब्जा कर दिया। आज कहते हैं ये हमारी है, लेकिन उनको बताना चाहता हूं, देश का बौद्धवासी आज जागरूक हुआ। हम संख्या में अभी कम नहीं है, हम करोड़ों में इस देश में है और जागरूक समाज हमारी धरोहर ढूंढ रहा है। इतिहास है, सम्राट अशोक और उसके बाद के आने वाले राज्यों में जो बौद्ध धर्मीय थे, उन्होंने विरासत यहाँ खड़ी कर दी। जो आज नेशनल हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है, जिसको देखने के लिए देश में विदेशों से लोग आते हैं, उसकी संख्या 60%। 60% लोग जब विदेशों से आते हैं, तब हमारे को फॉरेन मनी मिलता है, विदेशी चलन मिलता है, उससे देश की चलन वृद्धि आज बढ़ती है। मैंने देखा, कई साल में आते रहा हूं, जिस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए था इस बुद्ध विहार, महाबोधि विहार का, उसका आजू बाजू का परिसर का, सालों साल मुझे वो वैसा ही दिख रहा। बीच में मैं वाराणसी में गया था, 1 साल 1.5 साल पहले की बात। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन था। वाराणसी जानते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनका विधायक का क्षेत्र है, पार्लियामेंट का क्षेत्र है। तब मैंने बात रखी वहां, जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वाराणसी क्या उसकी हालत देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं।
लेकिन सड़कें बराबर नहीं, गटारों की संख्या बड़ा गटारे उगड़ी है, खुली गटारे। इस प्रकार से हमारी क्या प्रतिमा पूरे दुनिया में जाती है, इसका ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने करना चाहिए। भाई गंगा साफ करने के लिए करोड़ों करोड़ों का रुपया देते हैं, लेकिन बहुत विरासत जहां वहां पैसा नहीं देते। डर लगता है ये विरासत फिर से देखते हैं भारत के लोग बौद्ध धर्म में आ जाए। आज हम लोग ने ये धर्म का मूवमेंट बाबा साहब ने हमें दिया, वो हमने सीमित नहीं रखा। आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटियां मीडिया काम कर रही है। कई समाज हम लोग ने जोड़ लिए हैं, कुशवाहा समाज है, बोरिया समाज है, अहिलवाड़ समाज है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसी कारण देश में जो जनगणना होनी चाहिए थी, आज 5 साल हो गए कि जनगणना नहीं है। डरते हैं यहाँ की सरकार, डरते हैं यहाँ की व्यवस्था कि बौद्धों की संख्या बढ़ रही है, ये उनको डर है। आने वाले समय में सभी समाज बौद्ध बन जाएंगे। जो आज पढ़ा लिखा लोग हैं, जो वंचित समाज के शेड्यूल कास्ट के हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जानते हैं इस व्यवस्था में रह के हमारा कोई भला नहीं हो सकता, हमारी कोई उन्नति नहीं हो सकती। सही मार्ग जो बाबा साहब ने हमें दिखाया है, भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग, जो बाबा साहब की जीवनी की आखिरी क्रांति है। बाबा साहब ने उस समय कहा था मेरा बचा हुआ जो जीवनी है, बाबा साहब जानते थे कि मेरी जीवनी ज्यादा समय तक नहीं बचेगी। इसी कारण बाबा साहब ने कहा था कि मेरा बचा हुआ जो जीवनी है, मैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन बाबा साहब के बाद बाबा साहब की सोचता बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये रहेगी, जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की, जिसके प्रेसिडेंट बाबा साहब थे, जिसके वजह से बाबा साहब ने वो बैनर के नीचे देश में क्रांति करके दिखाई। जो भी एक खुद का कोई भी लव न करते हुए लाखों का समाज एक स्टेट से दूसरे बौद्ध धर्म बन गया। आज हमारी जवाबदारी है, बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ हम लोग बढ़ गए। बाबा साहब के क्रांति के साथ हमारी सामाजिक आर्थिक स्तर शैक्षणिक स्तर बढ़ गया। आज हमें कुछ देने का वादा करना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब की विरासत है। बाबा साहब के वजह से हम बढ़ गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये आंदोलन आज चल रहा इस महाबोधि बुद्ध विहार का, वो हमें इसी तरह लगाना पड़ेगा, हमें झुकाना पड़ेगा। यहाँ केंद्र सरकार को, स्टेट सरकार को, भाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक है आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। मैं देख रहा हूं, मैं पिछले महीने भी मैं आया था, लेकिन आज देख रहा हूं काफी संख्या से लोग आंदोलन में जुड़ गए। एक मैसेज अक्रॉस द कंट्री गया है, एक मैसेज पूरा दुनिया में चला गया है। दुनिया के लोग जो बौद्ध राष्ट्र के लोग हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को या के केंद्र सरकार को लिख रहे हैं, भाई जिसकी मांगे हैं वो मांगे पूरी करो। इस प्रकार का दबाव हमें इस सरकार पर डालना पड़ेगा। ये भी कहना चाहता हूं, इस बिहार स्टेट में अम्बेडकर मूवमेंट जरा मुझे कम लग रही है। आने वाले समय में बिहार में बौद्ध महासभा, बौद्ध धर्म का जो भी संगठन है, एक साथ चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में एक धम्म का बड़ा सम्मेलन सम्राट अशोक मैदान जो पटना में है, वहां लेंगे। 1 लाख लोगों के ऊपर हम लोग जुटाएंगे, दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। आज तक हमारे ताकत के पीछे कोई सब जन झुक गए। एक कहना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं, जब आज सत्ते में केंद्र में बैठे वाले लोग, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था, उसके पहले की बात बताना चाहता हूं। हम इतने संख्या से आएंगे,
संविधान को बदल देंगे, मिटा देंगे, इस प्रकार का बर्ताव करने वाले लोग, अम्बेडकरवादी लोग पूरे देश भर के सड़क पे आएंगे, लाखों की जनसंख्या में आ गए, बोले जो बदलने वाले हैं उनको हम लोग बदल देंगे। इसी कारण इंडिया गठबंधन को जो ज्यादा से ज्यादा चुनाव में वोटिंग मिल गई, ज्यादा चुन के आए, उनके लिए नहीं, ये बाबा साहब के संविधान के लिए, संविधान बदलने वाले के विरोध में उन लोग ने वोटिंग की। दिखा दी हमारी ताकत क्या है, जितने दबाओगे उतने हम उछल के आएंगे, फिर हम देखेंगे नहीं हमारे सामने कौन है। ये मैं चुनौती इस सरकार को देना चाहता हूँ और अभी करना चाहता हूँ। ये बाबा साहब ने जो जो संगठन खड़े किए हैं, धार्मिक संगठन किए हैं, राजनीति समता सैनिक दल है, एजुकेशन संगठन है, इस बिहार स्टेट में हमें चलाना पड़ेगा। हमारे भाई बहनों को इस बुआबाजी, अंधश्रद्धा, पाखंडवाद से निकालना पड़ेगा, एजुकेशन के लाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। जो जो बाबा साहब के मार्ग से चला, जो जो भगवान बुद्ध के धम्म पर विश्वास रख के चला, वो 8-7 साल में हम लोग कहीं आगे गए। हम नहीं चाहते बिहार के लोग, हमारे भाई बहन पीछे रह जाए। एक दफे एजुकेशन आता है तो हमारा दोस्त कौन, हमारा शत्रु, विचारों का शत्रु कौन, ये उनको समझ में आएगा और हमें विरासत बदलनी है। महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में इस तरीके की बर्ताव हुआ था, हमारे धरोहर पर यही मनुवादी लोगों ने कब्जा किया था, लेकिन हम लोग ने वहां निरंतर संघर्ष किया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने निर्माण किया हुआ डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उससे पत्र व्यवहार वार्तालाप करके वो जो एनक्रोचमेंट था, कब्जा किया था, वो हम लोग ने कई कब्जे उठा दिए। इस प्रकार का प्रावधान हम सभी भारतवासियों में करना चाहिए। हमारी विरासत हमें बदलनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा ये हमारे पुरखों ने बनाई है, जो ये भारत के लिए दी है, जो ग्लोबली नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से आज जानते हैं और उसको देखने के लिए आते हैं। मैं आने वाले समय में सभी बौद्ध भिक्षुओं को धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी धूप में लगातार वो बैठे हुए हैं एक मकसद के साथ। मैं बताना चाहता हूँ आपके साथ भारतीय जनता है जो आपके साथ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, मैसेज देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।